हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ट्राउज़र पैंट कटिंग नहीं आती है तो यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान और इजी ट्रिक से बताया है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आई होप कि आप यहीं पे सब कुछ सीख जाएंगे ट्राउज़र पैंट कटिंग करना। तो यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है, इसको इस तरीके से टू फोल्ड करके रखा है। ये इसकी ओपन साइड है, इस तरीके से टू फोल्ड करके रखा है और इस साइड इसकी क्लोज साइड है। तो यहाँ पे टू फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करना है, इस तरीके से। अब ये जो ओपन साइड है, इस साइड को अपनी साइड कर लेना है, इससे इजी रहेगा ट्राउज़र मार्क करने में। अब यहाँ पे ये देखिए 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पे 2 इंच का ओपन साइड की तरफ ऊपर निशान लगाना है, जो कि सबको ही लगाना है, चाहे वो किसी भी साइज का ट्राउज़र हो, क्योंकि ये इलास्टिक के लिए लगाया जाता है। तो इलास्टिक सभी सेम ही डालते हैं, 1.25 इंच की। तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये आधे से भी ज़्यादा अपने अंदाज से ये यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तक इसका बेल्ट का साइज आ जाएगा। यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आधे से ज़्यादा में। अब ये इस लाइन से इसकी लंबाई लेंगे, जितनी भी आपके ट्राउज़र की लंबाई हो, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, इसकी लंबाई और आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका आसन को नाप लेना है अपने ट्राउज़र से और यहाँ पे लगा देना है। तो ये 16 इंच पे इसका आसन है, तो यहाँ पे 16 इंच पे लगाएंगे। इसके बाद इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। अपनी लंबाई को भी ट्राउज़र से नाप लेना है और यहाँ पे मार्क कर देना है। तो ये 40 इंच पे लगाया है। इसके बाद इसकी 3 इंच जो मार्जिन आएगी वो लगाएंगे। आप चाहें तो 2.5 या 2 इंच भी लगा सकते हैं। तो 3 इंच इसके फ़ोल्ड करने के लिए लगाया है। अब ये सारे ही निशान को सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आपको भी इस तरीके से ही ड्रॉ करना है। ये वाला भी निशान आधे तक ही अंदाज से लगाए, क्योंकि यहाँ तक मोहरी आ जाएगी, जितनी भी मोहरी होगी मार्जिन सब। अब इस साइड जो 2 इंच पे निशान लगेगा वो भी सेम ही लगेगा, आपका भी ट्राउज़र में सेम ही लगेगा, चाहे वो भी किसी भी साइज़ का ट्राउज़र हो। एक ये ऊपर जो इलास्टिक वाला है और ये जो इस साइड में ये 2 इंच पे निशान लगता है, ये वाला भी सेम ही लगता है सभी ट्राउज़र में। सभी बड़े ट्राउज़र में सेम ही लगेगा। अब यहाँ से इस वाले निशान को मिला देंगे आसन वाले से, इस तरीके से स्केल से मोहरी से आसन तक इस तरीके से मिला देंगे निशान को। अब ये 2 इंच वाला निशान और ये मोहरी वाला से आसन को मिला दिया है। और ये जो ऊपर 2 इंच इलास्टिक वाला, ये वाला, दोनों ही सेम ही लगेंगे सभी बड़े ट्राउज़र में। अब इसके बाद इसकी फिटिंग के निशान लगाएंगे बेल्ट, हिप एंड मोहरी का। तो यहाँ पे जितना भी आपका बेल्ट का कमर का साइज हो उसका 1/4 करके और उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके भी यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही अपने ट्राउज़र से इस तरीके से इलास्टिक खींच के नाप सकते हैं। इस तरीके से खींच के उसका हाफ करके, इसका हाफ करके और उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 22 इंच आ रहा था इस तरीके से, जिसका हाफ 11 इंच हुआ, उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करने के बाद ये 12 इंच पे इसका बेल्ट का निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद यही 12 इंच का निशान यहाँ पे हिप पे भी लगाएंगे। और इसके बाद ये दोनों ही निशान को इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पे इसका आप हिप का निशान लगाएंगे, तो आप अपने हिप साइज को नाप के भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हिप साइज 14 इंच आ रहा था, तो जिसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करने के बाद ये 15 इंच पे लगाया है। ये यहाँ पे ज़्यादा ही लूज है। अगर आपको ऐसे ना पता हो तो आप जितना भी बेल्ट साइज हो उससे आप 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा करके भी लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से मिला के 2.5 या 3 इंच पे एक्स्ट्रा करके भी लगा सकते हैं, तब भी आपका हिप साइज आ जाएगा। अब यहाँ से ये लूज़ ज़्यादा है तो यहाँ से 2 इंच कॉर्नर से इंची टेप को मिला के इस तरीके से निशान लगाएंगे। और अगर आपका 2.5 या 3 इंच पे ही हो तब आप 1.5 इंच तक इसका निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। अब इसके बाद इसकी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मोहरी है इसकी 6 इंच, तो 6 इंच को इस लाइन से मिला देंगे और निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी एक 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद इसकी मार्जिन, इस साइड आधा इंच मार्जिन और इस साइड 1 इंच मार्जिन, तो पूरी 1.5 इंच मार्जिन का यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे।
14 या 15 इंच पे भी लगा सकते हैं फिटिंग का। तो ये फोल्डिंग वाला यहाँ से नहीं, ऊपर वाली लाइन से इंची टेप को रखना है और यहाँ से इसकी फिटिंग का 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसकी फिटिंग है यहाँ पे 9 इंच, तब इंची टेप को यहाँ से मिलाएंगे इस वाली लाइन से 9 इंच पे और एक निशान लगा देंगे। और जो 1.5 इंच ये मार्जिन यहाँ पे लगाई थी, यहाँ पे भी 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगा देंगे। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे। तो यहाँ से इंची टेप को गोलाई नहीं करनी है, सीधा रखना है। अगर आप गोलाई करेंगे तो जो साइड वाला खिंचाव आता है वही खिंचने लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंची टेप को सीधा ही रखना है और यहाँ से इसकी गोलाई देनी है। तो यहाँ से 1 इंच का मार्जिन रखेंगे ऊपर। तो यहाँ से 1 इंच की मार्जिन से मिला देंगे इसको और यहाँ से इसको मिला देंगे गोलाई देते हुए। यहाँ पे ये स्टिचिंग और ये कटिंग लाइन है। इस साइड 1 इंच मार्जिन और साइड आधा इंच मार्जिन थी, यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आसान से आसान वीडियो आसानी से मिल जाए। इस चैनल पे भी बहुत ज़्यादा इजी वीडियो है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे कट लगा लेंगे, जिससे स्टिचिंग के टाइम इसको फोल्ड करने में आसानी रहेगी। कोई भी मार्क नहीं दिखता है, तब इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। इसके बाद इसकी मियानी कट करेंगे। अब यहाँ पे एक कॉर्नर से इसको इस तरीके से ट्रायंगल फोल्ड करेंगे और यहाँ 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस साइड भी 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। दोनों ही सेम ही लगाना है। अब यहाँ पे इसको मिला देंगे। अब इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद इसकी पॉकेट कट करेंगे। तो ये इस साइड का कपड़ा है बचा हुआ, तो यहाँ से एक पार्ट को अलग कर देंगे और एक कपड़े को इस साइड रख के जेब कट करेंगे। तो 6 इंच पे इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से इसकी 14 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। अब जितना ऊपर 6 इंच, नीचे भी 6 इंच ही आना चाहिए। अब यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे, इस तरीके से हल्की सी गोलाई देना है। तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे। पॉकेट कट हो गई है। अब इसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। कंप्लीट हो चुकी है इसकी कटिंग। अब यहाँ से 2 पार्ट को एक साइड कर देंगे, 2 पार्ट को अलग कर लेंगे और 2 पार्ट को एक साइड कर देंगे, क्योंकि 2 पार्ट में एक म्यानी स्टिच होगी और 2 पार्ट में एक म्यानी। तो एक म्यानी इस साइड, एक म्यानी इस साइड। तो यहाँ कॉर्नर से म्यानी को मिलाएंगे और स्टिच कर देंगे ऊपर तक। अब यहाँ से कॉर्नर से म्यानी को मिला के ऊपर तक स्टिच करना है। सेम तरीके से इस वाले पार्ट में भी म्यानी को जॉइंट कर लेना है, म्यानी को स्टिच कर लेना है इस वाले पार्ट में। अब इसके बाद इस वाले दोनों ही पार्ट की साइड की सिलाई को मिला के सिल देंगे और उसके बाद इसकी मोहरी की सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे म्यानी भी स्टिच हो चुकी है। देखिए यहाँ पे म्यानी स्टिच होने के बाद इसकी साइड की सिलाई लगाई थी दोनों ही पार्ट को मिला के। इसके बाद इसी सिलाई के ऊपर इसकी पॉइंट सिलाई लगाना है और इसके बाद इसकी मोहरी को यहाँ से फोल्ड कर देना है। जो कट लगाए थे वहीं से इसको स्टिच कर लेना, आधा इंच दबाव देते हुए। अब यहाँ से इसको मोहरी को आपस में मिलाना है बराबर से और ऊपर यहाँ पे म्यानी को भी मिला देंगे। दोनों ही सिलाई को आपस में बराबर से मिलाना है और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। जो ये निशान लगाया था इस तरीके से आप निशान भी 1 इंच पे लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही लगा सकते हैं सिलाई। और इस साइड तक मोहरी को बराबर से मिला लेना है। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे दे देंगे, उस पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर इसकी पॉकेट भी लगाना सीखना चाहते हैं, उसकी भी एंड स्क्रीन पे वीडियो दे देंगे, तो पॉकेट लगाना भी आसानी से सीख सकते हैं। इसकी पॉकेट की और इसकी ट्राउज़र की डिटेल वीडियो एंड स्क्रीन पे आप देख के सीख सकते हैं आसान तरीके से। तो यहाँ पे इसकी इलास्टिक को साइज़ के हिसाब से सिल लिया है। अब इसकी इलास्टिक डालने के लिए ट्राउज़र को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितना भी साइज़ हो उतने साइज़ की कट करके इसको जॉइंट कर लेना है।
अब यहाँ पे इस तरीके से इलास्टिक को रखना है। इस तरीके से जो 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ से रखना है और इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करना है और आधा इंच इस तरीके से अंदर को फ़ोल्ड करके, चाहे तो आप आधा इंच पे कच्ची सिलाई भी लगा के इस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही आधा इंच अंदर की साइड फ़ोल्ड करके इस तरीके से, तो यहाँ पे इसको डबल फ़ोल्ड कर देंगे और ये सिलाई इसके इलास्टिक पे ना जाए, बाहर ही रहे कपड़े पे, और इस तरीके से कपड़े को बढ़ा-बढ़ा के पूरे में लगा लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर भी एक सिलाई खींच के इलास्टिक को लगा देंगे, जिससे इलास्टिक इधर-उधर नहीं हटेगी। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ ये सिल के रेडी हो चुका है। अगर आपको सूट कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो इस चैनल पे सूट की कटिंग बहुत ही आसान ट्रिक से नाप लेके पड़ी है, तो आप उस पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप कटिंग सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए।